हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, कि किसी पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और उनके रूट्स के और कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। पहले क्वाड्रेटिक के लिए समझेंगे, फिर क्यूबिक इक्वेशन के लिए समझेंगे। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शरद अग्रवाल, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस समझते हैं कि कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस और रिलेशन क्या होता है रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। ठीक है, तो पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन आपको पता ही होगा, वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो वो हमें पता चलता है, जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर होंगे। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी डिग्री होती है 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इन इक्वेशंस के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे मैक्सिमम, वो भी हमारे 2 होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, डिग्री के इक्वल हो गए हमारे नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि 2 डिग्री की इक्वेशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स उसके 2 होंगे। अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके लिए 3 होंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है इनके और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो रिलेशन समझते हैं। रिलेशन के लिए हम ना इस जनरल इक्वेशन की कोई भी जीरोस या रूट्स लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 रिलेशन होते हैं। तो पहला रिलेशन समझते हैं हम। पहला रिलेशन क्या होता है? पहला रिलेशन होता है जो हमारे जो दोनों रूट्स होते हैं उनके बीच के जो सम होता है वो हमारे इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट, नहीं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख के समझते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ coefficient of x upon coefficient of x square। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या क्या है हमारे? अल्फा और बीटा। तो इनका सम लिखते हैं। सम क्या होगा इनका? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। जनरल इक्वेशन में हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा? b है। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। तो माइनस बी अपॉन a। तो ये हमारा पहला रिलेशन होता है जिसको हमें एक्सरसाइज में वेरीफाई कराना होगा रूट्स निकालने के बाद। तो पहला रिलेशन हमारा होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a। ठीक है, दूसरा रिलेशन समझते हैं। दूसरा रिलेशन क्या होता है हमारा? दूसरा रिलेशन हमारा होता है जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हमारा इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसे भी लिखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? रूट्स हमारे अल्फा और बीटा थे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? c। तो c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे 2 रिलेशन होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, जो कि हमें एक्सरसाइज में प्रूफ करने होंगे। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम इनको प्रूफ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि हम रिलेशनशिप कैसे दिखाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 2 दे रखा है, वो ले लेते हैं। इसमें इक्वेशन ये दे रखा है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके रूट्स निकालने हैं और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रूट्स का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन, जो कि अभी हमने दो रिलेशन पढ़े थे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेंगे और इसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 5 प्लस 2 7x हो जाएगा। तो इधर से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 5। ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, एक में x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, इसे एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा हमारा -2 एंड -5। तो इस इक्वेशन के हमारे रूट्स क्या है, -2 एंड -5। देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके दो ही रूट आए जो कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो रूट्स आर -2 -5। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है हमें। तो हमने पहला रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो यहाँ पे रूट से तो हम ऐसे ले लेते हैं, टेक अल्फा इक्वल्स टू अल्फा -2 को मान लेते हैं और बीटा -5 को मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, हमारे रूट्स हैं जो अभी हमने फाइंड किया है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अल्फा क्या है हमारा -2 प्लस बीटा कितना है -5 -b। अब इसमें b कैसे देखेंगे, तो ये मैंने अभी इससे पहले समझाया था कि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हमें पता चलेगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस दोनों को कंपेयर करके 1 आ जाएगी। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू, b कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ इसका कोएफिशिएंट b है तो इसका 7 है, तो b को 7 आ जाएगा और c कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 7, तो -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। अब ये -2 -5 -7 और ये भी -7, तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। मतलब कि हमारा जो पहला रिलेशन है वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 -5 अपॉन c कितना है हमारा 10 और a कितना है 1, तो लिखते हैं 10 अपॉन 2। अब इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में भी। ठीक है, अब समझते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो अब समझते हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और उसका रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए। जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी क्यूबिक के लिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें भी आप कहोगे भैया कि इसमें भी डिग्री जितनी होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे रूट्स होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे हमारी डिग्री 3 है, तो इसके लिए हमारे 3 नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब रिलेशन देख लेते हैं, इसमें रिलेशन क्या होते हैं। वहां पे हमारे 2 रिलेशन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमारे 3 रिलेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो हम पहले रूट्स लेट कर लेते हैं। लेट्स रूट्स ऑफ इक्वेशन बी अल्फा बीटा एंड गामा। हमने 3 रूट्स लेट कर लिए। अब इसमें पहला रिलेशन क्या होता है, जो तीनों रूट्स का सम होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
ये हमारा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है, इससे यहाँ पे बी और माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रिलेशन होता है वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हमारा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। जो हमारा तीसरा रिलेशन होता है वो होता है तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए के, ठीक है। ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हमारे 3 होते हैं और 3 रिलेशन होते हैं। अब इन 3 रिलेशन को भी एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे हम इन्हें वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। तो आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है, उसे समझते हैं। वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial px, आपका px दे रखा है, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर दे रखे हैं 3 minus 1 and minus 1 upon 3, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये जो तीनों है ये जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल हमारा क्या दे रखा है, px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x plus 3। और उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं, जो अभी हमने 3 रिलेशनशिप पढ़े थे, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो हमें दिखाने के लिए कि तीनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज लगा के देखेंगे। अगर ये इस इक्वेशन को 0 कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे जीरोस हैं। तो पहले x के लिए 3 लगा के देखते हैं। 3 लगाएंगे, 3 का क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3, ठीक है। 3 का क्यूब हमारा होता है 27 इंटू 3 81, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 45 माइनस 33 माइनस 3। इन तीनों का सम करेंगे, 3 + 3 6 11 का 1 कैरी 4 4 8, ये भी हमारा 81 इंटू 0। तो 3 से 0 हो गया, मतलब जो 3 है वो इस इक्वेशन का क्या है, 0 है, ठीक है। अब -1 का चेक करेंगे, 3 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू -5 हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस और ये -3 -3 -5 -8 और -3 -11, तो -11 + 11 0। इसने भी इस इक्वेशन को 0 कर दिया, तो ये भी हमारा क्या है, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो तीसरा लगा के भी देख लेते हैं, p -1/3, ये लगा के देखते हैं, 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा ये -1/3 का क्यूब 27, तो ये 3 का मल्टीप्लाई -3/27, ठीक है। ये हो जाएगा 1/9, तो ये हो जाएगा -5/9, हो जाएगा +11/3 और ये -3, ठीक है। 27 को एलसीएम ले लेंगे, ये सेम रहेगा, 9 का 3 टाइम्स 3 इंटू -15, 9 टाइम्स 9 इंटू +99, 27 इंटू 3 -15, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 81 + 15 96 + 3 97 99, 99 - 99/27, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो गाइस ये भी हमारा क्या है, इस इक्वेशन का 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है। तो हमने दिखा दिया कि तीनों हमारे जीरोस हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं, इनके रिलेशंस को, ठीक है। तो थोड़ा रब कर लेते हैं। पहले इसके ABC कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। तो जनरल इक्वेशन ऑफ cubic equation is
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3, बी कितना आ जाएगा, यहाँ बी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बी है, इधर आ जाएगा -5, सी आ जाएगा हमारा -11 और डी आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब हमने पहला रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हमारे क्या होंगे, ये तीनों हमारे हमने अभी सॉल्व किए थे कि हमारे जीरोस हैं, तो ले लेते हैं। एक अल्फा इक्वल्स टू -3, बीटा इक्वल्स टू -1, गामा इक्वल्स टू -1/3। अब तीनों का सम करते हैं, 3 -1 -1/3 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है हमारी -5 और ए की वैल्यू क्या है हमारी 3। इधर 3 एलसीएम ले लेंगे, का 3 × 9 इधर आ जाएगा 1 का 3 टाइम 3 -3 और ये -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 9 - 4 5/3। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई कर दिया हमने। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 3 इंटू -1 प्लस बीटा क्या है -1 इंटू -1/3 प्लस ये -1/3, अल्फा कितना है हमारा 3, सी क्या है हमारा, सी की वैल्यू है हमारी -11 और ये है हमारा 3। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -3 हो जाएगा प्लस -1 प्लस 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा -1। इधर 3 एलसीएम लेंगे, हो जाएगा -9 प्लस 1 ये -3, -9 -3 -12 प्लस 1 -11/3। तो हमारा दूसरा रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तीसरा रिलेशन देखते हैं, इधर देख लेते हैं। तीसरा रिलेशन हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d अपॉन ए। अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू रखते हैं 3 -1 -1/3 और डी की वैल्यू क्या है हमारी -3। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 3। ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, इधर भी माइनस से कैंसिल है, 3 से ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारा तीसरा रिलेशन ही वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो हमने तीनों रिलेशन वेरीफाई करा दिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे तो इक्वेशन हमें दे रखी थी, तो हमने पता कर लिया कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसकी डिग्री देखकर। लेकिन अगर आपको इक्वेशन का ग्राफ दे रखा हो तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, समझते हैं कि अगर हमें किसी इक्वेशन का ग्राफ दे रखा हो तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज में हमें यही देखना है। तो ये समझते हैं, जैसे कि आपकी कोई इक्वेशन का ग्राफ है, जैसे कुछ भी ग्राफ मान लीजिए, जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा कोई ग्राफ दे रखा है किसी इक्वेशन का, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने नंबर। इसका सिंपल सा मेथड है, जो आपका ग्राफ है वो आपके जो एक्स एक्सिस होता है उसको जितने टाइम टच करेगा, जैसे कि इसको 1 टाइम यहाँ पे टच कर रहा है, 1 टाइम यहाँ पे, 1 टाइम 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो वो उसको जितने टाइम टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस ग्राफ की इक्वेशन का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 2 3। तो लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नंबर of times graph touches the x-axis। ठीक है, कि इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई और ग्राफ दे रखा है आपका, ठीक है, जैसे कि कोई ये ग्राफ दे रखा है, तो इस केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे कि भैया अभी आपने बताया था कि जितने टाइम्स एक्सिस को टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इधर एक्सिस को कितने टाइम टच कर रहा है, एक इधर
2 टाइम्स टच कर रहा है, तो इस केस में इसके 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे जब ग्राफ दे रखा हो, ठीक है। इससे पहले हमने समझा था रिलेशंस और नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन में कैसे देखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स लव, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज करेंगे, टेस्ट 2.1 एंड 2.2। बहुत छोटी छोटी इजी एक्सरसाइज है, हमने सब कुछ समझ लिया कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।